हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं सीजी टेट का मैथ्स का धुआं उड़ाने वाले हैं। आपने बोला था कि यार हमारी जो सीजी टेट का जो पेपर हुआ है ना, सीजी टेट का जो हमारा पेपर हुआ है, कौन सा सर जी, सीजी टेट में कौन सा पेपर। तो 23 जून को पेपर हुआ है कक्षा कौन से 1 से लेकर 5वीं तक का। आज मैथ्स का सॉल्यूशन होगा, जहां पर आप देखेंगे जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं धुआं उड़ाने वाले हैं। तो आप सीजी टेट दिए होंगे 23 जून को, तो आज मिलान भी कर लीजिए क्या सही बनाया या नहीं बनाया। और पहली बात, शिक्षक भर्ती की जब भी बारी आएगी तो आप इन सवालों को करके जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पेपर कंडक्ट किसके द्वारा हुआ है, व्यापम के द्वारा, तो करना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम आज सवालों को सिर्फ और सिर्फ सेकेंडों में निपटाएंगे। आप बोलोगे सर इतना अच्छा मेथड, इतना अच्छा अप्रोच। आप देखिएगा बहुत सारे हमारे यूट्यूबर, हमारे टीचर हैं, सब अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन यार टाइम लग रहा है। तो यार वो नॉन मैथ्स वाला का तो हृदय विदारक भाई घटना हो जाएगा, पागल हो जाएगा। वो इतना आधा घंटा में हल करके दिखा रहे हो एक एक चीज़, भाई जोड़ चल घटा, अरे भाई नया अप्रोच सिखाओ यार, कुछ नया कराओ। ये क्या करवा रहे हो आप। बिलासपुर में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, लोगों को सही नॉलेज भी देना है। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, लोग धंधा बना लिए। अरे यार अप्रोच तो सही बताओ यार। एक साइंस वाला स्टूडेंट है, मतलब बेचारा ले दे के जोड़ना घटाना सीखा है, मैं मानता हूं आराम से करेगा तो पेपर कब निकलेगा। अब तो 2 घंटे का पेपर है साहब, तो थोड़ा सा अपने आप को पढ़ लो, उसके बाद पढ़ाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही धंधा करने का क्या मतलब। ये बहुत ज़रूरी है, मेरे को सुनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं देखता हूँ इतना ज़्यादा फीस दिए हैं और उनको जोड़ना घटाने नहीं आ रहा है। अरे चलो जोड़ना घटाना आ गया, मेथड आ गया, जल्दी भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि उतने कई लाख लोग आराम से बनाते हैं। सबको आता है गणित, किसको नहीं आता है, सब बना लेते हैं। आराम से बनाने से अगर एग्जाम निकल गए तब तो हो गया भाई। नहीं, जल्दी बनाना है, समय कम है, धुआं उड़ाना है। आइए स्वागत करते हैं हमारे आज ड्रीम दर्शन एकेडमी में, और आपको खूबसूरत लम्हे के साथ हम लोग आज पेशकश करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने आ गया है, आप चेक करिएगा। और सवाल कहाँ से, तो एक काम करते हैं, मैं पहले 106 नंबर को करता हूँ, मक्खन की तरह हल करेंगे। आप क्लास में अप्रोच देखिए, कोई फार्मूला लगाएंगे लेकिन तरीका अलग रहेगा यार। सर कैसे बनाइए जरा बताइए। पढ़िए 106 नंबर क्वेश्चन। कितने समय में 600 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 360 हो जाना चाहिए। सर जी यहाँ पर क्या लिखा है, कितने समय, बात खत्म था वहीं पर। तो आपको पता होना चाहिए कि टी बराबर आपको ऑलवेज भी एसआई और 100 रहेगा। टी है तो इसका दोष पी आर रहेगा। डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, मैंने आपको 3 चरण में क्वेश्चन कराए हैं। अगर मूलधन निकालना हो, अगर दर निकालना हो, अगर समय निकालना हो, तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू याद रखिएगा, ऑलवेज भी साधारण ब्याज गुणित 100 और मूलधन बटे दर नीचे में आएंगे। दोस्ती को याद रखिएगा, PRT, ये दोस्ती 3 एक साथ रहेंगे। तो अगर एक का मान पूछेगा तो 2 लोग अलग जाके शिफ्ट होंगे। कोन्हा कगरा में क्या बात है। चलिए तो आइए देखिए, तो एसआई का मान साहब कितना है, साधारण ब्याज कितना होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट 360, तो सर जी 360 हो गया। सर जी 100 तो रख लीजिएगा। पी का मान देखिए कितने समय में 600 का साधारण ब्याज। नाउ इज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 600, और सर जी यहाँ पर आपको क्या दे दिया है 6%। जरा देखिएगा 2 0 2 0, 6 का 36, 36 से कटा देंगे इसको तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 10 साल आपका उत्तर हो गया। अगर नियति से आप काम कर रहे हैं तो बी आंसर हो गया, कोई काम करने की जरूरत नहीं। अरे हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं और देखिए मजा आएगा सवालों में। चलिए आगे सवाल बिल्कुल नोट करते चले जा सकते हैं आप, आपको सॉल्यूशन मिलना वाजिब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम 105 नंबर सवाल पे आते हैं। अब यार बोलोगे सर 105 नंबर सवाल, तो सबसे पहली बात सवाल को पढ़िएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, 3 सही 1/4, 2 सही 5/8 और लिखा है 4 सही 3/4 और लास्ट में 5 सही 7/4। इनका एवरेज इनका क्या बोला है, एवरेज। तो अब आप आइए 4 तिया 12, 12 और 1 हो जाएगा 13 बटे कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर आइए 8 दूनी 16, 16 और 5 हो जाएगा कितना 21 बटे 8 हो गया।
और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 और 3 हो जाएगा 19/4, और सिमिलरली 5 चौके 20, 20 और ये हो जाएगा 27/4। अब आपको इनका क्या निकालना है? औसत। ये देखिए एवरेज, औसत का मतलब सबको जोड़िएगा, सबको जोड़िएगा और जोड़ के आपको किससे भाग करना है? 4 से, याद रखिएगा। अब सर ऊपर वाले को हल करेंगे तो सबका लघुत्तम कितना हो जाएगा? 8। अब गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो 4 है तो 4 से भाग देंगे 2, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। हो गया सर जी। 8 8 भाग देंगे तो 21 ही लिखिए, ठीक है जी। 4 से करेंगे तो 4 दूनी और 2 को गुणा करेंगे 38 हो जाएगा जी। और 4 से करेंगे 4 दूनी 8, 27 दूनी कितना? 54। अब ये ओवरऑल होने के बाद 4 से और भाग देना है, ध्यान रखिएगा। ये तो हम लोग ऊपर के हिस्से को ही बनाए हैं, तो सिंपल है। अगर आप इसको जोड़ते हैं 26, 21, 38 और 54 को, तो आइए एक बार जोड़ देते हैं। 8 4 12, 13 और 13 और 6 19, 19 का हम लोग ले लेते हैं 9, हासिल 1 हो गया। 5 और 3 8, 9 10 11 12 और 13, तो 139 हो जाएगा। और ये बटा में 8 है, नीचे में जरा देखेंगे तो 4। अब इसको हल करेंगे तो 139, 8 चौके 32। अब 32 है तो आपका 100% इन दोनों में एक उत्तर होगा। 32 तो है, बस इसी कारण मुझे पूरा हल करना पड़ गया, नहीं तो नहीं करता मैं। तो 32 और 4, तो 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और नीचे में 32, तो 4 दूनी 8। ये याद रखना, ये याद करना, मतलब 32 चौके कर लेते हैं ना यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो 4 दूनी 8 हो गया साहब, 4 तिया 12। अब 128 है और ये 139 है, तो सिंपल है, आप 139 में घटा देंगे तो ये हो जाएगा 11। जी हाँ, 4 सही 11/32, मतलब डी आंसर करेक्ट। तो कुछ चीज़ों को ऑप्शन से ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोटों में फंसा दिया या यही, नहीं तो मैं सीधा सीधा उत्तर मार के आया रहता, सीधा 32 देखा उत्तर। लेकिन सर आप यहाँ पर 32 के जगह कुछ और लिख दिए रहते, 100% डी को लगा के आता। तो ये सीखिए इनकमिंग, मतलब जो भी और फ्यूचर में कोई भी पेपर देंगे आप, तो अगर ऐसा होता है, क्योंकि जब आपको पता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 8 आ चुकी है, ये देखो 8 आ चुकी है और नीचे में 4 एवरेज इंतजार कर रहा है, तो 8 चौके 32, तो 32 होना लाजिमी था। तो इस तरीके से भी अप्रोच लगाना है और तभी सुधरेगा। और आप सुधरोगे तो गणित सुधरेगा, गणित सुधरेगा तो आप सुधरोगे। और कहीं ना कहीं सुधरते सुधरते वो लिस्ट में नाम भी आ जाएगा, जो किसी का और नाम रहेगा सुधरते सुधरते टॉपर का लिस्ट में आपका नाम। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए, तो इस चीज़ को आप नोट करते चलिएगा। बेहतरीन अंदाज के साथ आज क्वेश्चन को करेंगे, एक एक चीज़ आपको समझा के जाऊंगा। राइट, चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन हो गया, 105। अच्छा, यहाँ पर देखिए 107 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिख रहा होगा 107 नंबर का क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक व्यक्ति ने 2 स्कूटी में से प्रत्येक को 98,000 में बेचा है। ओके, वेरी गुड, बड़े लोग हैं, बेचते हैं यार, कोई बात नहीं है। हम भाई गरीब आदमी लोग खरीद लेते हैं, है ना। तो 15% का लाभ हो गया और दूसरे को 15% की हानि। तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि? आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोस्त जो पढ़ रहे हैं उनको जाके पूछना, क्या ये सवाल मैं कराया हूँ कि नहीं। आप बोलोगे सर, बिल्कुल मुस्कुरा के बोलेंगे, और ऐसे हल करना सिखाए थे आप विदिन 1 सेकेंड में। क्या बात सही है? तो देखिए कैसे बनाएंगे। जब अब ये चीज़ आप मेथड भी समझो, ये मेथड को भी समझना है बॉस आपको। राइट, कैसे सर जी, मेथड कैसे समझेंगे? देखिएगा, आपको जब यहाँ पर विक्रय मूल्य जब बराबर दे दिया रहेगा, याद करना हमेशा, जब विक्रय मूल्य बराबर दे दिया रहेगा और प्रतिशत भी समान रहेगा, तब आप धुआं उड़ाना। और इसमें हमेशा हानि % होता है इस कंडीशन पे, तो 100/10 करिएगा और घात में 2, खत्म। तो देखिए 15% दिया हुआ है, तो आइए ये देखिए यहाँ से। अब यहाँ शायद यहाँ पर ना दिखे, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ ये जो है यहाँ पर ये हो जाएगा हानि % हो जाएगा जी, और 100/10 है और 10/2, 100 का मतलब जो प्रतिशत दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो अब आइए 100 बराबर कितना हो जाएगा? 15/10 और घात में लगा लो, और ये हो गया। तो सर बहुत लोग क्या करते हैं भाई, भयंकर कैलकुलेशन आता है भाई साहब लोगों को। इसको 5 दूनी कर देंगे और 5 तिया, हाँ, फिर उसके बाद 2 का वर्ग कर देंगे, फिर भाग दे रहे हैं, फिर मुंह से लार निकल रहा है लोगों का, अरे भाई बहुत बड़ा गुड़ा कल। अरे नहीं रे,
जब तक मेरी दोस्ती जीरो है नीचे में टच नहीं करने का, लास्ट में उसको यूटिलाइज करेंगे डेसिमल के साथ। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और यहाँ पर 10 का स्क्वायर होता है कितना 100। इसको आप डिनोट करेंगे तो 2.25% आपकी क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, याद रखना। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, 2.2% हानि, ए आंसर आएगा। फाइनल आंसर विल बी डन ए। और इस कंडीशन में जब समान मूल्य पर बेचा गया ना दोस्ती, तो हानि होने का मांगता है, बात खत्म ना मेरी जान। तो और दूसरा चीज परसेंट समान होनी चाहिए। सर परसेंट समान नहीं रहेगा, अलग मेथड है इसके लिए, समान के लिए एक ही है, सबके लिए अलग है, समझ रहे हो। तो हर पद्धतियों को सीखना पड़ेगा। यदि आपको बाजी मार के ले जाना है तो हर तमाम चीज़ों के निक्सों के बारे में जानकारी होगा। असफलता इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको लगता है कि हम इसी रोड से जाएंगे, जरूरी नहीं है यार। आपको मंजिल तक पहुंचना है तो एड़ी चोटी तो लगाना ही पड़ेगा, आपको दूसरों से बेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन तादाद में बहुत लोग हैं जो आम तौर पे कर रहे हैं। आप अलग क्या कर रहे हो सिलेक्शन लेने के लिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए नया सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए, ओके कीप इट नाउ, ठीक, मज़ा आ रहा है। चलिए वेरी गुड। आइए अब आते हैं ना यार, देखिए मज़ा तो आएगा आपको, ये क्लियर कर देते हैं। आइए 107 के बाद कौन सा क्वेश्चन इंतजार कर रहा है, 108 नंबर। ये क्या दे दिया यार क्वेश्चन, अच्छा ये मतलब ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस पे दिया, ए बी सही मिलान करना है क्या, ऑप्शन देखते हैं। अच्छा ओके 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 ओके, ऑप्शन वाला है ना, ठीक। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको हम लोग ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। 108 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन, आप चेक करिएगा फिर बनाना चालू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, बी घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय करने में चाल ज्ञात करना है। अच्छा चाल ज्ञात करना है, तो चाल बराबर क्या होगा, तो आपको पता होगा दूरी बटे हम क्या कर लेते हैं, समय कर लेते हैं। सर जी दूरी कितना दिया है, 1 किलोमीटर, चलिए ठीक है 1 किलोमीटर। समय कितना दिया है, बी घंटा, तो बी घंटा हो गया, ये देखिए। अच्छा तो इसको मैं बोल सकता हूँ ए बटे बी किलोमीटर प्रति घंटा बोल सकता हूँ, राइट। तो ए बटे बी कहाँ पर लिखा है, ये देखिए ए बटे बी किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक का जो उत्तर है वो डी में प्रवेश कर चुका है। मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ, एक का उत्तर डी में प्रवेश कर चुका है। चलिए एक सही मिलान हो गया। बी मीटर सेकेंड, अब यहाँ पर बी जो है वो मीटर सेकेंड है। अब आपको बताना है कि इसको कन्वर्ट करना है, तो आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पता होना चाहिए आपको, ये बिल्कुल सत्य है। मीटर सेकेंड है तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 करना है, तो 18/5 और ये कन्वर्ट हो गया है किलोमीटर प्रति सेकेंड। सही बात है। तो अब बता, सॉरी ये घंटा बिल्कुल गलत बोल दिया था मैं अभी, सॉरी, एकदम मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। ये किलोमीटर और ये हो जाएगा घंटा, राइट, किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। ये देखिए सी इंतजार कर रहा है, सी, तो सी, तो 2 का कौन सा आ जाएगा, सी। आइए सेकेंड का आ जाएगा सी, लिखते चलते हैं ना, बाद में मिला लेंगे, हालांकि उत्तर आ गया होगा लेकिन ठीक है। समान दूरी 1 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की चाल से चलने पर औसत चाल, एकदम पहला पेज में लिखा है हमारा, नोट्स में जाके चेक करना। यदि दूरी समान है मेरी जान तो सिंपल कुछ नहीं करना, फार्मूला है ये, जब दूरी समान है तो एवरेज हमारा जो स्पीड होता है वो 2ab, फार्मूला है समझ जाइए, या हल करने का तरीका भी है। तो ये जो है तीसरा का उत्तर आएगा ए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं तीसरा का उत्तर ए, बस, और बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। आप चेक करिए ऑप्शन में कहाँ पर मैच कर रहा है, तो ए का डी, एक ही ठो ऑप्शन है, तो फिर पूरा बनाने की जरूरत नहीं था, एक ही में पता चल जाता। 2 का सी और 3 का ए, बिल्कुल डी आंसर है, ये वाला उत्तर है भाई, डी उत्तर है ना। इसको अभी मैं वहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, डी उत्तर हो जाएगा फाइनल। तो यार पूरा नहीं बनाना था, फिर एक ही चीज़ में काम चल जाता आपका, है ना। तो चलिए जब भी ऐसे रहेंगे तो यदि एक ही ऑप्शन में दिखाई देगा तुरंत खत्म कर के घर भाई खत्म, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये एक पैरिटी क्वेश्चन है, एकदम ज़्यादा हक्का बक्का रहने वाला सवाल नहीं था ये, है ना। चलिए अब आते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए तबाही मचाएगा ये सवाल, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का। मैं कई बार बोलता हूँ तमाम हमारे विद्यार्थियों का,
कि यार जो सिलेबस में लिखा है वही पढ़ के जाना नहीं होता है, कभी कभी चीज़ें थोड़ा और एक्स्ट्रा भी करके जाओ, पूछ लेते हैं। अब पूछ लेते हैं तो उसको आप मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका कोई सगा तो नहीं है ना यार व्यापम या CGPSC या वो SSC वगैरह में। बात समझ रहे हैं? तो आप बताओ, इसमें ये नहीं भी होगा तो भी ये आया है। तो वैसे ही छात्रावास अधीक्षक, RI, पटवारी, जो भी पेपर दे रहे हैं आप CGPSC, लेकिन आपको एक तरीके से सबको पढ़ के रखना ही पड़ता है। राइट भाई? चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप पहले समझिएगा, उसके बाद बनाएंगे तो ज़्यादा सही है। आइए मैं एक बार आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ। तो अगर ये ऐसा दिया है ना मेरी जान, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो वैल्यूज है ना उसको आप ऐसा लिख सकते हो। कहने का मतलब अगर ऐसा कहीं पर रूपरेखा है तो उसको विस्तार करते हुए ऐसा लिखेंगे। सर कहने का मतलब आप ये बोल रहे हो, मान लो मैं 0-1 को हल करता हूं, मेरे पास एक तो मान है, ये सेम टू सेम एकदम रूप, नक्शा, नाक, कान, इसका सब एक है। ये देखिए 0-1 एकदम वही है। अब जहां जहां x है वहां वहां 0 रखेंगे, जहां जहां y है वहां 1 रखेंगे, दैट्स इट। तो आइए यहां पर रखते हैं, पहला कंडीशन पे रखते हैं। तो ये 0, तो सर जी 0 के घात 3 और 1, तो 1 के घात 3 कर देते हैं, धन 3 गुणित, अब x का मान 0 और इसका मान 1, और 0 धन 1 हो जाएगा। सर जी ये जो आया है ना ये भाई साहब बहुत उम्दा किस्म का कलाकार है। 0 से किसी को भी गुणा करो, सीधा सीधा क्या उत्तर आएगा? 0। कंप्लीटली नाउ विल बी 0 0 0। तो आप बोलोगे सर खत्म हो गया ये? तो हाँ, मैं बोला यार तो कितना आ गया? सिर्फ 1। तो यहां पर जो हमारा इसका पूरा हल करने के बाद क्या मिल गया जी? 1। भाई 1 के क्यूब करोगे तो 1, 0 का कोई सेंस ही नहीं बनता। इतने को हल किए हो तो 1 मिला है। तो साहब जरा देखेंगे, ये जो है 0-1, फिर उसके बाद स्टार और लगा है, तो हमको एक नया समीकरण मिल गया। अब ये तो आपको बताना है अब इसका, तो सेम टू सेम ये भी बन गया। मतलब पहले इन दोनों को हल करके मैंने कितना ले आया? 1, और उसके बाद चिपका चापकी में कौन है भाई? 2। अब हम सीधा सीधा फिर से वही काम करेंगे, तो कितना आएगा? आओ देखते हैं। चलो यदि ऐसी मान रखेंगे सेम टू सेम ऐसी, तो सर जी 1 का क्यूब, आराम से देखते जाइएगा, 2 का क्यूब, ओहो 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अरे यार यहां से कर देंगे 1 और 2। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, गुणा करते हैं, ये 2 है ना, 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 हो गया जी। 18 और 8 हो जाएगा 26, 26 और 1 27। चेक करिए ऑप्शन क्या आपके पास अवेलेबल है? 27 है क्या? यस, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। बस यूं ही कहानियां आपको रचना है और आप समझते चलेंगे। ये सरलीकरण का बेस्ट क्वेश्चन मानते हैं, और आप व्यापम अगर दे रहे हैं तो ऐसे सवालों के लिए तैयार रहिए। मैं कई बार बोला हूं कि हम जितना क्लास में लेते हैं वो तो दावेदारी के साथ बोलते हैं आता ही है, आप उतना तो करके ही जाइए। आगे कुछ और मिलता है तो आपके लिए लकली है ना यार, आप मेहनत कम मत करिए। बोलोगे यार मेरे से बन जाता है, अरे बहुत है बन जाता है, एग्जाम हाल में नहीं बनता ना। इसीलिए टेस्ट सीरीज देना जरूरी है। टेस्ट सीरीज दीजिए, कहीं भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देना जरूरी है। ऑनलाइन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार टीचर से पूछिए, छोटी छोटी डाउट को क्लियर करिए, ऐसे ही सफलता नहीं मिलेगी यार। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपकी सिलेक्शन होने की संभावना 0.01% भी नहीं है। इतने सारे लोग फॉर्म डालते हैं, उसमें से कुछ चंद लोगों का सिलेक्शन, 30 लोगों का, 50 लोगों का कैटेगराइज कर दोगे तो, और उसमें से 5 लोग ही बन रहे हैं। कोई ओबीसी का है, कोई ST SC, अलग अलग वर्गों का है, तो मुश्किल से 100 पोस्ट आता है, कहाँ से सिलेक्शन होगा बताइए? तो उन कई लाखों लोगों से आपको ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा स्मार्टनेस, पूरी तरीके से कंप्लीट को सिलेबस, तो आप तो करोगे नहीं। आप तो टाइम बर्बाद करने आए हो। बिलासपुर पढ़ने थोड़ी ना आए भाई, हम तो एंजॉय करने आए ना साहब। हम तो यहाँ मतलब जीने आए, बहुत लोग सोने आए हैं, बस यहाँ सोने। यार घर में नींद नहीं आ रहा है भाई, हम चलते हैं बिलासपुर, सो के देखते हैं क्या मज़ा आता है। बस यही काम चलता है, क्या ही बोल सकते हैं लोगों को। करिए, अपना मन है भाई, आए घर वाले दिए हैं पैसा, उड़ाइए, मज़े करिए, और क्या है। चलिए खैर, हमारा काम है कि आप सोते हुए भी पढ़िए तो हमारे साथ उम्दा किस्म का पढ़ेंगे, और अगर हंसते हुए भी पढ़ रहे हैं तो अच्छा, रोते हुए भी पढ़ रहे हैं तो अच्छा, जागते हुए भी पढ़ रहे हैं तो अलग। बस दिन रात सब चीज़ आपके लिए है, हम आपके लिए इतना सारा काम कर रहे हैं, आपको अपने लिए ज़्यादा करना पड़ेगा ना जी। चलिए आइए जी, तो 109 के साथ हम लोग और आ गए यहाँ पर 110वां नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, प्रॉपर आप रीड आउट करेंगे। ये देखिए है ना,
110 नंबर क्वेश्चन, 110 नंबर ये वाला। तो 110 दो संख्या ए और बी, और यहां पर दिया है एचसीएफ मतलब महत्तम, एलसीएम मतलब लघुत्तम, क्या बीच का संबंध क्या होगा? तो बीच का संबंध आपने पढ़ा होगा, महत्तम समापवर्त गुणित लघुत्तम समापवर्त, पहली संख्या और गुणा कौन सा होता है जरा बताएंगे जी? दूसरी संख्या। तो ये है आपकी पहली और दूसरी संख्या। तो ये आप सी ऑप्शन में चेक करेंगे, महत्तम लघुत्तम और दोनों का गुणनफल। ये तो डायरेक्ट सवाल दे दिया, बताइए, कुछ करना ही नहीं था। ये पहली क्लास में यही होता है हमारा लघुत्तम वगैरह में, और ये एकदम सिंपल था, कोई बहुत बड़ा भयंकर नहीं था, बस आपको डराने का, लिखने का तरीका, आपके मन को भटकाने का काम कर रहा था, राइट। आइए 111वां नंबर पे आएंगे साहब। 111वां नंबर पे क्वेश्चन देखिएगा। 111वें नंबर का क्वेश्चन ये देखिए, 0.72। अच्छा मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, कोई गलत तो नहीं हो गया? हाँ ये देखिए, ये है 0.72 का क्या निकालना है? परसेंट निकालना है। वाह, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, खत्म हो गया, परसेंट हो गया। तो ये हो जाएगा 72%। ये तो एक ही बार में बन गया। कहाँ पर है? ऑप्शन डी नंबर है, डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए आप जाके चेक कर लीजिएगा, बेहतरीन कंटेंट है उसमें, आपको समझ भी आएगा। देखिए एक्चुअल में मैं आपको इसको हल्का फुल्का बता दे रहा हूं, लेकिन इसके अलग से वीडियो बने हैं, तो मैं आंसर लगाने वाला हूं। मैं बस ये देखता हूं। देखो, लीटर के बाद एक होता है डेकामीटर, डेकामीटर के बाद होता है हेक्टोलीटर, और हेक्टोलीटर के बाद होता है किलोलीटर। सिमिलरली लीटर से नीचे पायदान पे आता है डेसीलीटर, डेसीलीटर से आता है सेंटीलीटर, और सेंटीलीटर से आता है एमएल या मिलीलीटर, जिसको आप लोग बोलते हैं, राइट। अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि इसको कन्वर्जेशन सीखना ही पड़ेगा। आजकल व्यापम में दे ही रहा है, फिलहाल सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा में भी अलग से यूनिट डाला गया है, तो ये चीज को कर लेना। लेकिन देखिए ऑप्शन इतना मजेदार घुमाए कि क्या बोलूं मैं। एक हेक्टोलीटर, सेंटीलीटर, ये डेसीमीटर लिखा है, ये सब कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करूंगा, मेरी मैं एक वीडियो बना दूंगा जहां पर कन्वर्जेशन वाला रहेगा। ऐसी चीज़ों को और कन्वर्ट करने के एक एक मात्रक होते हैं, जिसको हम पूरी तरीके से देख लेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए फिलहाल इसको टरकाते हैं। आंसर क्या होगा मैं बता रहा हूं आपको, ये बिल्कुल सही है। 1 हेक्टोलीटर बराबर ए बिल्कुल सेंटीलीटर सही है, 10,000 सेंटीलीटर होता है। जैसे कि देखो ये हेक्टो है, अब हेक्टो से आपको सेंटी में आना है, और हर एक पायदान पे याद रखना, हर एक पायदान पे गैप में 10 जुड़ा हुआ है, ये मैट्रिक्स 10 होता है। हर एक पायदान पे 10 10 10 10 10 हर एक पायदान पे। तो आप जीरो को ऐसी कर, जैसे हेक्टोमीटर से कहां जाना है? सेंटी। तो देखो कितना हो जाएगा, एक यहां पर 10, ये देखो इसके भी 10, ये 10, ये 10, ये 10, 1 2 3 4 जीरो होना चाहिए। आप देखिए यहां पर 4 जीरो है कि नहीं है? सर बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो लेकिन ये डेसीमीटर मीटर में दिया है तब थोड़ा दिक्कत है, लेकिन अगर लीटर में रहता तो सब कन्वर्जेशन। एक बेहतरीन वीडियो बनाया हूं, जाके जरूर एक बार दस्तक दीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। फिलहाल तो ए मेरा उत्तर सही है, ये बता दूं मैं। 100 घन डेसीमीटर ये भी सही है, ए और बी बिल्कुल सही है। डेसीमीटर है ये याद रखिएगा, घन डेसीमीटर लिखा है, क्यूब फैक्टर में है, डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर और मीटर को कन्वर्ट करने के लिए जीरो का सहारा और लेना पड़ता है। सर लेकिन सी 1000 घन सेंटीमीटर नहीं सर जी, ये होता है 10 के घात 5 सेंटीमीटर होता है। 1000 नहीं, 10 के घात 5 सेंटीमीटर होगा, याद रखना। और 10 के घात 8 मिलीमीटर है, तो सर ये 10 के घात 8 नहीं होता है, 10 के घात 15 मिलीमीटर होगा। ये मैं लिख दिया हूँ, ये मिलीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा, और ये सेंटीमीटर होगा। तो ये दोनों कन्वर्जेशन गलत हो जाएंगे। आपका उत्तर है ए और बी। ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से करिएगा ऐसे सवालों को। फिलहाल चलते हैं आगे। क्या बोलना चाहिए, करेक्ट करना है या अरेंज करना है? कि सबसे पहले जैसे हम लोग एल्गोरिथम पढ़ते हैं, या आपने सुना होगा फ्लो चार्ट बनाना। जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आप एक क्या करते हो, पूरा का पूरा लेआउट तैयार करते हो कि पहले क्या होगा फिर कैसे होगा। जैसे चाय बनाते हैं तो चाय के लिए डायरेक्ट चाय पत्ती लेकर घूमना नहीं है, आपको पहले गैस स्टार्ट करना है, पानी की सुविधा होगी। उसी प्रक्रिया से सेम टू सेम एल्गोरिथम होता है कि आप क्या क्या करेंगे तो आप
आपको आउटपुट मिलेगा, ये कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक भाषा है, राइट, एल्गोरिथम। तो आप पहले क्या क्या प्रविष्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, कैलकुलेटर में दिन, ये इसका मतलब ये है ना, दिन, घंटे, मिनट, सेकेंड। तो सबसे पहले आप इस चीज को एंट्री करोगे, एक बार डी और एच और एम और सेकेंड। कैलकुलेशन करने के लिए आपको इनको डेटा प्रविष्ट करना पड़ेगा, फिर इनको जोड़ना है, मतलब ऐड करना है, कैलकुलेटर में ऐड करना है, इनपुट देना है। तो आप दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, बटन प्रेस करेंगे, और तीसरे नंबर पे अगेन आपको एक डेटा दिया जाएगा, जैसे डी हो गया, एच हो गया, एम हो गया और एस। अब एंट्री करवाएंगे, यहाँ पर देखो मान को रखेंगे। नाउ इज द वेरिएबल, ये मतलब आप लेके चलिए, दिस इज द वेरिएबल वैल्यू, और ये आपकी प्रक्रिया ऑपरेशंस है, और ये मान लिखना है, और लास्ट में आप फंक्शन प्रवेश करेंगे। ये देखिए फलन का प्रवेश करेंगे, मतलब अब इसके पीछे एक कोई समीकरण को लिखना है जिससे जुड़ेगा, तो लास्ट में हम फंक्शन का प्रयोग करेंगे, दिस इज द फलन, या हम यूं बोले ऑपरेशन संक्रियाएं को कंप्लीट करेंगे। अब ऑप्शन में जमा लीजिए साहब, क्या हुआ, पहले डी आएगा, ये देखो ये डी वाला मामला है, पहले डी आएगा, फिर उसके बाद देखो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर ए वाला मामला आएगा, फिर उसके बाद बी वाला मामला आएगा, और लास्ट में सी वाला मामला आएगा। ऑप्शन चेक करिए, डी ए बी, डी ए बी, ये देखिए सी ऑप्शन, डी ए बी सी। जी हाँ, हमारा फाइनल आंसर कौन सा हो गया, सी। तो कुछ चीजों को एकदम मानवता के नाम पे तो अच्छा कर लेते कि भाई इसको तो बनाना पड़ेगा ना, इतना सिंपल सीखे हैं, इसमें आपकी पैडागॉजी वाली चीज़ है, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो जो हमारे क्लास वगैरह किए हैं उनको पता होगा, मैंने गणित का पैडागॉजी भी पढ़ाया है, हम शिक्षक भर्ती का भी क्लास ले रहे हैं, और हमारी जो हॉस्टल वार्डन में है थोड़ा सा पैडागॉजी उसका भी क्लास है। बस आप क्लास तो करें, और वहाँ करें जहाँ आपको पता चलता है कि यार इतना आसानी से कैसे कोई समझा सकता है। लोग भटक रहे हैं इधर उधर, इतना फीस दे दे के पता नहीं। आप पहुंचाइए हमें, उनको बताइए कि बिलासपुर में ऑफलाइन की क्लास है सर की, आप जाइए पढ़िए, खुश रह के पढ़िए, दुखी मन से नहीं पढ़ना है। लोग इतना तनाव से हैं, ऊपर से यहाँ पर भी आके मेरी क्लास में तनाव से पढ़ोगे तो फिर अंतर क्या रह गया, ये बात तो मेरे को नहीं जमता है भाई। तो हमारी क्लास में कंटेंट के साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा, याद रखेंगे। चलिए आगे आइए, और 113 के बाद आ जाते हैं। ये देखिए 114 नंबर का क्वेश्चन धमाल है, धमाल है। आइए देखिए, एक ठो को बनाएंगे तो उत्तर आ जाएगा, तो हम लोग फिर आगे कार्यक्रम कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब इसमें भी हम लोग मैथोलॉजी लगाएंगे दोस्ती, लेकिन थोड़ा समझिएगा जरा। देखिए ऑप्शन को चेक करो जिसमें एक ठो में पकड़ आ जाए, मैं उसी को बनाऊंगा, तो बाकी किसी को और बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बी डी दो ठो ऑप्शन है, यहाँ पर सी ए डी दो ठो ऑप्शन है, ए सी बी वही ऑप्शन है, मतलब लगभग आपको बनाना ही पड़ेगा। नहीं, ये पहले से ही तो पता चल जाएगा क्या, यस पहले को ही बनाते हैं, पहले को बनाने के बाद आपको और नहीं लगेगा, आई थिंक ये दिख गया है, पहले वाले को बनाते हैं। चलिए तो पहले वाले का देखिएगा क्या लिखा है, आप जरा चेक करेंगे। यहाँ पे आपको चेक करना है, ए बी सी का मान दिया हुआ है, कहने का मतलब आपको ए बी सी, इसका मान देखो क्या दिया है, 1 2 3, मतलब ए का मान को 1 रख लो, बी का मान को 2 रख लो, सी का मान को 3, और इस तरीके से आपको हल करना है। तो आइए ए बटा बी, ओके, बी बटा सी, ओके, सी बटा ए। सर जी अब कैसे कर, अब मान को रखो तो ये हो जाएगा 1/2, आइए फिर 2/3, आइए सी है 3 बटा कितना ए, 1। अब इसको बिना लघुत्तम निकाले हल करना बताया हूं क्लास में, कमेंट करिएगा आपको अगर वो क्लास देखे होंगे आप ऑनलाइन मेरा, या ऑफलाइन, या बैठे होंगे हमारी क्लास में, आपको लघुत्तम निकालने की जरूरत नहीं। नहीं तो लोग बोलेंगे आइए साहब हम लघुत्तम निकालेंगे, अरे चलना नहीं आए रे, लघुत्तम इतना सोचना नहीं है, तुरंत खत्म। कैसे, आइए देखिए, जिस चीज से प्यार करते हैं उसको छिपा के रखें और बाकी लोगों को भिड़ने दें अपने काम पे। जी हाँ, ये मेथड था, आपको लगा आपके बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, देखिए आपको अभी मजा आएगा यार, क्या तो कॉन्सेप्ट है भाई। ये देखिए कैसे करना है आपको समझ आएगा। ये 2 को छुपाओ, इन दोनों को गुणा करो, तो 3 एक कम 3, यहाँ पर आ गया हमारा वैल्यू 3 आ गया साहब। चलिए सर जी 3 के ऊपर में लिखेंगे तो इसको छुपाओ, और 2 और 1 को गुणा करो, इस छिपा दो, 2 और 1 को गुणा
करेंगे, 2 एक कम 2, और ऊपर में ऑलरेडी बैठा है 2, तो 2 दूने हो जाएगा 4। सर जी 1 को छिपा दो, 3 दूनी 6, छिपा के इधर गुणा करो फिर ऊपर में लेके जाओ, 3 दूनी 6, 6 तिया कितना 18। तो आपका एक रेशियो बन गया है, जरा चेक करेंगे 3:4:18 कहाँ पर है, 3:4, ये देखिए 18, ये देखिए सी नंबर दिख रहा है 3 4 8। तो 1 का उत्तर जो है वो कौन सा होगा, जरा देखेंगे सी, 1 का उत्तर कौन सा होगा, सी, बिल्कुल ए उत्तर हो गया, आगे बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बनाओगे भी तो एक और चेक कर लो, लेकिन एक में जब पता चल गया है तो फिर और आगे जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक तो चेक कर लिए। मैं जब भी बोलूंगा इसको लघुत्तम निकाल के बनाने से कई गुना आसान है, जो मैंने मेथड बताया वो एक बार आप वीडियो को रिपीट में देख लीजिएगा। राइट, आगे बढ़े दोस्ती, चलिए। हाँ, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आपका हक है, मना नहीं करते हम आपको। राइट, चलिए अब आ जाइए कोई क्वेश्चन, ये देखिएगा। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं यहां पर, देखिएगा भुजा ए विकर्ण 2D और समचतुर्भुज बोला है, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्न चरण। अच्छा, इसमें भी स्टेप बताना है आपको कि समचतुर्भुज का एक्चुअल में आप क्या बोलने वाले हो, ये भी बताना है। तो चलिए यार, वैसे आपको पता होगा, ज़्यादा इसमें मैं क्या बताऊँ आपको। दिस इज द D1, आप ये विकर्ण 1 ले लीजिएगा और विकर्ण 2 ले लीजिएगा। तो अब अगर हम लोग इसको पार्ट को करें तो D2/2 आधा, ये देखिए इस काम को पूरा D1 ले लिए हैं, इसको आपको विकर्ण 2, तो इतने का मान जो है आपने पढ़ा होगा समचतुर्भुज, ये आधा कर लेते हैं और इसका मान को D1/कितना कर लेते हैं, आधा। तो ये कर्ण का मान नहीं निकल जाएगा। तो कर्ण का मान निकालने के लिए आपको पता है, यह जो भुजा है एज वेल इसको आप भुजा भी बोलते हो, तो भुजा का मान निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, D1/2 का स्क्वायर हो जाएगा और D2/2 का स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब भुजा के बारे में चर्चा कर रहा है। अब आइए सर, ये तो वही बात हो गई ना, तो इसकी तो जरूरत पड़ेगी ही ना। वही तो बोला, भुजा को आप ए मान लिए हो, बात खत्म है। यहाँ पे अच्छा ये प्लस है, यहाँ रखिएगा, है ना, प्लस है। चलिए, तो इस तरीके से पहला तो आपको इसी का मान चाहिए, एक विकर्ण का, क्योंकि इसके क्षेत्रफल में दोनों विकर्ण का गुणनफल गुणित 1/2 होता है। सूत्र याद करके जाना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। राइट, तो इस तरीके से पहला वाला बंदा तो हमको चाहिए, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इससे हमको ये देखो D1 और D2 का मान मिल जाएगा। पहले मैं वैल्यू निकाल लूँगा A का, उसके बाद यहाँ पर हमको पता चल जाएगा C का, मतलब पहले D1 पता चल गया तो D2 और D1 पता चल गया, ये दोनों मिल गए विकर्ण। अब आपको यहाँ पर देखो, अब आपको क्या चाहिए, क्षेत्रफल का फार्मूला चाहिए। तो सर हम क्षेत्रफल का फार्मूला हम पता कर लिए, किससे, B से, और लास्ट हम इसका गणना करेंगे तो कौन आ जाएगा, D। मतलब एक सीक्वेंस को यार, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, बस वही तो कहानियां हैं, और कुछ थोड़ी ना करना है। देखो ACB, ए, अच्छा वो तो ऑप्शन है नहीं, कहीं पर मिस्टेक कर दिए क्या बाबा, ए के बाद देखो, मैं तो है ही नहीं ऑप्शन यार, ACBD, ये तो है ही नहीं यार, मामला गड़बड़ है। तो ए के बाद बी आया होगा, एक बार चेक करते हैं। ए तो पहले आ गया है ना, अब उसके बाद बी, अच्छा ये बी है तो D1 D2 का मान रख लेते हैं, D2 दे दिया है, हाँ D2 दे दिया है, ठीक है। दूसरे भी करना, D2 का मान सूत्र में रख लिए, ओके सर जी। क्षेत्रफल और इसकी गणना करना D1 D2 के, तो लास्ट में, D तो लास्ट में आएगा और A तो शुरू में आएगा। तो A और D मेरे को यही लग रहा है D ही आंसर होगा, बिल्कुल। ये B को बस पहले कर दिया है, यहाँ पर ध्यान से करना, यहाँ पर मैं गलत थोड़ा सा यहाँ पर कर लिया, B का मान निकलेगा, फिर C कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं था, सीक्वेंस फॉलो करना है कि किसके बाद क्या आएगा। आंसर इज द D, ये D
डी बिल्कुल आपका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। और आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए का मान निकालेंगे तभी आपको वो आगे बढ़ना होगा, राइट। गए हो तो हम आपके साथ ही चलने के लिए तैयार हैं, ऑफ कोर्स बिल्कुल चलेंगे। एक घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को व्यवस्थित करें। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है, ठीक है सर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करें, अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। घनाभ की लंबाई एल चौड़ाई बी तथा ज्ञात करो। अच्छा सबसे पहले तो मुझे सी चाहिए भाई, मुझे कोई वैल्यू चाहिए ना। एल दे दो सर जी, बी दे दो सर जी, और एच, ये तीनों का मान को पहले यहां पर ज्ञात कर लो, ये मान मिल जाएगा। तो ये सी में है हमारा ऑप्शन। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले जब अब भाई ये सिंपल सा बात है कि यार ये जो मिल गया, अब एल बी का मान रखेंगे तो सी के बाद किसको आना चाहिए, डी को आना चाहिए नियमतः, बिल्कुल सी के बाद डी आएगा। अब आप क्या करेंगे, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन अब ए आएगा, यहां पर वैल्यू रखेंगे और लास्ट में इसका मान ज्ञात कर लेंगे। चेक करिए ये कहां पर है, सी डी ए, यहां पर कुछ मिस्टेक हो गया है क्या? अच्छा ठीक 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 ठीक, यहां पर बी आएगा और यहां पर ए आएगा, सॉरी शक्तिमान, बिल्कुल सी डी बी ए। एक्चुअल में ये है, पहले आप इसका मान ज्ञात करो, ठीक है सर, मान ज्ञात कर लियो, फिर आप इसका मान को रखो। तो ये मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, आप देख सकते हैं, तो ये आयतन है, इस आयतन का मान को हम कहाँ पर रखेंगे, भी पर, तो ये आपका घनाभ का आयतन मिल जाएगा। एल्गोरिथम पूरा सिस्टमेटिक एल्गोरिथम है ये। एल्गोरिथम करते हैं मतलब वही फ्लो चार्ट, किसके बाद क्या आएगा, कौन सा वेरिएबल होता है, कौन सा चरण में रखेंगे, क्या मान ज्ञात होगा, थोड़ा सोचिएगा, हो जाएगा काम, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं। अच्छा ये बढ़िया सवाल था यार, ये तो बहुत अच्छा सवाल था। चलिए बाकी चीज़ों को आप देखते चलिएगा यार, है ना, मतलब ये सब में आप टाइम नहीं लगाएंगे, ऐसे चीज़ों में हम काम करेंगे। तो आइए रूट निकालने के लिए बोला है, पहले तो लिख लेते हैं, आइए 0 0 0 1 और इधर कितना है, डबल 0, बस यही ना। हाँ अब ये जीरो को पहले तो बाद में कर लेंगे, जीरो का भी सेंस नहीं है, पहले तो आप बताएंगे ये इसका मान जो है यहाँ तक, एक का वर्गमूल कितना होगा, एक। दशमलव की संख्या टोटल कितनी है जरा बताएंगे, 4। दशमलव के बाद संख्या कितनी, 4। 4 का हाफ करना है, वर्गमूल निकालते हैं तो आधा करते हैं, तो 4 का वर्गमूल का आधा कितना, 2, तो 2 के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 0 ये आपका उत्तर है। आप चेक करिए ऑप्शन में। अच्छा इसमें भी कुछ कुछ दे दिया है, तो 01 तो आंसर है आपका, 01 ए वाला तो उत्तर नहीं होगा, ये आंसर होगा। तो आप चेक करिए बी वाला तो एकदम सही है, क्या केवल ऑप्शन बी है क्या, नहीं है, फंसा दिया, केवल बी नहीं है। अगर बी रहता तो मेरा उत्तर एक बार में आ गया था, कुछ करना ही नहीं था, लेकिन बी तो ऑप्शन में है ही नहीं, ए तो उत्तर हो ही नहीं सकता। तो बी, अब मेरा उत्तर या तो बी होगा, यहां पर देखिए ए बी सी होगा, या बी सी डी होगा, ये तो है। तो आप मुझे बताइएगा, अब मैं आगे में क्यों बनाऊंगा, मेरी बात समझिएगा। जब ये ऑप्शन जो है वो किस में चेक कर रहे हैं देखिएगा, मैं आगे बनाऊंगा ही नहीं। सर बी में दिख रहा है 0.01, ये बी एकदम 100% आंसर है। चेक करिए बी कहाँ कहाँ पर है, तो सर बी यहाँ है और बी यहाँ है, ये देखिए। सी में तो नहीं है सर जी, बिल्कुल नहीं है सी में, लेकिन सर यहाँ पर ए दिया है, जबकि ए तो उत्तर हो ही नहीं सकता, तो मैं सीधा सीधा किसको मार के आऊँगा, सी। बाकी चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है उत्तर लगाने का। तो मैं आपको हालांकि उत्तर ये बता दे रहा हूँ, ये देखिए 01 01 सब में है 01, इसलिए बाद में जीरो का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये आप जब पढ़ेंगे दशमलव में तो समझ आएगा, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक। तो उत्तर हमारा कौन सा आ जाएगा, सी। चलिए ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भाई, 1-1 2-2 सेकंड का उत्तर था ये। अब आइए एक छोटा सा सिंपल आपका इंतजार कर रहा है। यदि भिन्नों में, यहां पर दिया है, चेक करेंगे, यदि भिन्नों में क्या लिखा है, 0.75 बोला है। आगे क्या लिखा है जरा पढ़ेंगे, 3 5, और क्या लिखा है 7 और 25 और 1.57। और वही क्रम में अगर हम लोग उसको जमा लेते हैं तो शुरू से थर्ड स्थान पर कौन सा होगा। आइए इसका वैल्यू को लिख लेते हैं, 0.75, इसको भाग दो तो 0 5 6 31 हो गया, इसको भाग देते हैं 0 70 हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं, तो देखो किससे होगा, 70 है ना, तो 25 दूनी कर लेते हैं, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 20 बच गया, तो 25 अट्ठे हो जाएगा, 25 अट्ठे 100 हो जाएगा, सॉरी 200 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 1.57। हालांकि इधर करने की जरूरत नहीं था, अब देख के बताइए
अवरोही क्रम, मतलब कौन सा जी, घटते क्रम। बड़ी संख्या, बड़ी तो 1.57 है साहब जी। उसके बाद देखिएगा ये 6 है, ये 7 है और ये 2। दशमलव के शुरुआती अंक को चेक करना है, तो 7 6 तो बताएंगे 7 पहले आएगा, तो ये 7 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, 0.6 आएगा, फिर 0 पॉइंट क्या आएगा, 28 आएगा। तो तीसरे स्थान पे तो ये मान किसका है जरा देखेंगे, 3/5। तो 3/5 हमारा उत्तर आएगा। आप चेक करेंगे ए ऑप्शन में मौजूद है। आंसर एकदम धुआं उड़ाता हुआ हम और आप और मिलके बस धीमे धीमे आपको सीखते चलना है, अप्रोच को पकड़ना है, मेथड को समझना है, हर चीज़ें करना पड़ेगा यदि आपको सिलेक्शन लेना है। इस बार सिर्फ सिलेक्शन के बाद और कुछ नहीं, सिर्फ सिलेक्शन इस सवाल, ठीक है। आइए और सवाल है या हो गया, देखते हैं हम लोग सवाल। हाँ ये देखिए एक सवाल और है, 120 नंबर का सवाल को चेक करेंगे हम बिल्कुल धुआं उड़ाते हुए। देखिए क्या है सवाल, तो बोलोगे सर जी सवाल जो है स्थानीय मान। अब बताओ यार ये पहली क्लास का है, समझ जाओ। और दूसरी चीज हम हर क्लास में संख्या पद्धति में ये सवाल कराते ही हैं और जायज है। तो देखिए 7 का स्थानीय मान, तो 7 का पोजीशन चेक करो, 1 2 3 4। जी हाँ ये इसका स्थानीय मान हो गया। ये देखिए कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3, तो 1 2 3 ये स्थानीय मान। जातीय मान का मतलब वही वैल्यू होता है, अंकीय मान और जातीय मान को एकल बोलते हैं, वो सेम है। प्लेस वैल्यू अलग होता है, प्लेस वैल्यू का मतलब 10 के उसके टेबल्स में जाके रुकता है, तो 0 डाल देते हैं। तो ये -7 अंतर बोला है। 6 9 9 3 आपका इंतजार कर रहा है। सी नंबर चेक करेंगे, केवल सी। तो केवल सी का मतलब कौन से ऑप्शन पे है, ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बताइए, 1 2 सेकेंड है यार, मतलब आप बनाओगे ना ईमानदारी से, जितना हमारी क्लास होती है अगर आप पूरा कर लिए ना तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन आपके कब्जे में है। आप वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक समझ नहीं आता तब तक देखिए। लेकिन शेयर करना ना भूलें, एक कमेंट करना ना भूलें। आपकी एप्रिसिएशन हमारे लिए जरूरी है, मेहनत आपके लिए करते हैं। आप सोचिए जहां पर सोच रहे हैं वहां पर हम उपलब्ध हो जा रहे हैं। डिजिटल माध्यम का जमाना है, कोई खेत में भी मुझे देख रहा होगा, कोई एकदम सोफा में बैठ के देख रहा होगा, कोई पीवीआर में देख रहा होगा, कोई स्टेशनरी में देख रहा होगा, लेकिन मोबाइल का जमाना है तो आपके सामने हम उपलब्ध तो हो गए। तो कितनी अच्छी बात है, आप अपने सुविधा के अनुसार हमको देख पा रहे हैं। हमारे पास ऑफलाइन आप यहाँ आके अपनी सॉल्यूशन को नहीं देख रहे हैं, आपके पास हम पहुँचाए हैं, आप हमारे पास नहीं आए हो। तो एक शेयर कमेंट और प्यारा सा एक कमेंट तो बनता ही है, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात और करेंगे नए नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।